पटना के चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ये हत्या एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी। गोपाल खेमका की जान लेने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पटना पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक मोटरसाइकिल संदिग्ध लगी। इस मोटरसाइकिल को घटनास्थल से बरामद किया गया। जांच में पता चला कि ये बाइक उमेश कुमार यादव की है, जो घटनास्थल के पास ही रहता था। जब पुलिस ने उमेश यादव के घर की तलाशी ली तो वहां से घटना के समय पहने गए कपड़े, जूते, हेलमेट और मास्क बरामद हुए। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उमेश यादव ने अपराध कबूल कर लिया। उमेश यादव की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार और कारतूस की बरामदगी भी की है। उमेश यादव की निशानदेही पर उसके घर के प्रथम तल से 56 राउंड कारतूस और 9mm पिस्टल जब्त किया है। इसके अलावा मौके से 2 मैगजीन भी बरामद किया गया है। वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि ये पूरा मामला पहली नजर में जमीनी विवाद का लग रहा है। कुमार ने ये भी बताया कि खेमका परिवार पर पहले भी जो हमला हुआ था उसमें भी अपराधियों को खोज निकाला गया था। कुमार ने बताया कि पुलिस ने खेमका परिवार को अंगरक्षक मुहैया कराया गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही अंगरक्षक लौटा दिया था। ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है। इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई है। आपने जो सवाल पूछा है पैटर्न दिख रहा है विकास उर्फ राजा का। हत्या हुई 2018 में और गोपाल खेमका की हत्या हुई 2-4 दिन पहले। उसके बाद उनके छोटे बेटे पर भी अटैक हुआ था, जो रिपोर्ट नहीं की गई। बड़े भाई पर भी अटैक हुआ, जिनको चोटें आई। तो क्या आपको लगता है कि ये सारे 4 जो अटैक्स हुए ये इंटरलिंक्ड हैं और ये एक रिवेंज के तहत इनको पिछले 6-7 साल से कार्रवाई की जा रही थी? नहीं, जो गुंजन खेमका हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उसमें मैं सीआईडी से काफी बल्कि उद्भेदन सीआईडी नहीं किया था 2018 में। वैशाली जिला से समय करीब 20 दिन हो गया था, केस नहीं खुल रहा था, तो तत्कालीन डीजीपी के.एस. द्विवेदी और मैं एडीजी सीआईडी स्वयं गया था वहाँ पे घटनास्थल पे और काफी समय देकर के उसमें अनुसंधान हुआ था और चंद 1 महीने के अंदर में उसमें चार्जशीट था 4 लोगों पे। और उसके जो शूटर थे, जो अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, 2021 में बाईपास थाने में उनकी हत्या हो गई। 2 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील और इनकी। उस कांड में भी चार्जशीट हुआ है। तो जो शूटर थे गुंजन हत्याकांड की, और वो भी जमीन विवाद में ही गुंजन की हत्या हुई थी। एक बिस्कुट फैक्ट्री की जमीन थी हाजीपुर महुआ रोड पे, तो बिस्कुट फैक्ट्री वहाँ पे नहीं लग पाया था, तो उस जमीन को कई सारे क्रेता थे जो उसको खरीदना चाह रहे थे। गुंजन खेमका के मोबाइल में भी मिला था उस प्लॉट का पूरा डिटेल्स, और उसके बाद उसमें कई सारे जो लो कंपटीशन चल रहा था उस खरीद जमीन विवाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी हाजीपुर औद्योगिक थाना में हुई थी। उसमें पुलिस ने अनुसंधान सहित जो काफी जो उसमें जमीन में हुए लोग थे, जो वैशाली जिले के 2 लोग चार्जशीट करा गया था, वो भी कांड विचाराधीन है उसमें। और उसमें जो अभिषेक उर्फ मस्तू था, उसका नागालैंड का एक लाइसेंस था, नागालैंड से लाइसेंस उसको मिला हुआ था पिस्टल का। ऑल इंडिया लाइसेंस था, उसको भी जब्त करने के लिए नागालैंड प्रशासन को उस समय हम लोगों ने लिखा था। बाद में वो न्यायालय के आदेश पर वो पिस्टल मुक्त हो गया था और उसमें काफी सारी आगे की कार्रवाई हुई थी। बट उस केस में हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान करके उसमें चार्जशीट किया था और 2018 में हम लोगों ने इनके परिवार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक मुहैया कराया था, जो 2024 तक इसके पास था। 28 जून 2024 को इनके द्वारा स्वेच्छा से अंगरक्षक को लौटा दिया गया था। उसके बाद भी जो हमारी राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति है, जुलाई में लौटाने के 1 महीना बाद फिर से अंगरक्षक मुहैया कराने का आदेश पारित किया, लेकिन उसके बाद अंगरक्षक रखने की इनकी इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, तो ऑब्वियसली हम लोग अंगरक्षक नहीं दिए। तो उस समय जो केस दर्ज हुआ था गुंजन खेमका हत्याकांड, उसका पूर्ण रूप से अनुसंधान करके चार्जशीट उस समय समर्पित कर दिया गया था। शूटर की पहचान हो गई थी, जिस कारण से विवाद था उसका भी सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद इनके भाई पर एक गोली चलाई गई थी गाड़ी में, उसको कोई घायल नहीं हुआ था। उसके संबंध में भी कांड दर्ज हुआ था उस समय,
गुंजन खेम का हत्याकांड के कुछ समय पूर्व 2 वर्ष पूर्व वो घटना हुई थी, मुझे स्मरण हो रहा है। उसमें नहीं पता चल पाया था कि किसके द्वारा किया गया है कांड, बट इसमें जो ये गोपाल खेमका जी वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे, और उस केस में जो डेट है वो 15/7 को सेकेंड डेट पड़ने वाला है। 2 डेट पड़ा है अभी तक उसमें चार्जशीट के बाद, एक था 2022 में और एक अभी 15 जुलाई 2025 को गुंजन खेमका हत्याकांड का डेट वैशाली जिले के न्यायालय में पड़ा है उसमें, और मेन शूटर की हत्या हो गई है और इसमें जो ये कंप्लेनेंट थे इनकी भी हत्या हो गई है। तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्यारे उमेश यादव ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उमेश यादव ने अशोक साव से 4 लाख रुपए लेकर इस हत्या को अंजाम दिया था। उम्मीद है कि अब पुलिस खेमका परिवार को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराएगी और सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। पटना में चर्चित हत्याकांड खेमका हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि व्यवसायी जो खेमका हैं उनकी हत्या की जो साजिश है पहले भी रची गई थी, लेकिन इस बार इनकी हत्या कर दी गई। मौके पर से अपराधी ने मोटरसाइकिल को घटनास्थल पर ही छोड़ा था। मोटरसाइकिल के जानकारी के बाद यह पता चला कि मोटरसाइकिल वहीं रहने वाले उमेश यादव की है। जब उमेश यादव से पूछताछ की गई तो उमेश यादव के घर से कारतूस और हथियार बरामद किए गए, एक मास्क भी बरामद किया गया। पूछताछ में उमेश यादव ने बताया है कि एक पार्टी के दौरान उनकी जो जान पहचान हुई थी वह पटना सिटी के रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी और उसके बाद उन्होंने ही उनसे यह हत्या की साजिश रची। चूँकि पटना सिटी में रहने वाले जो अशोक साव हैं उन्होंने उमेश यादव से मिलके इनकी हत्या की साजिश रची। उमेश यादव ने इस हत्या के लिए 4 लाख रुपए का अशोक साव से डिमांड किया था। 50,000 रुपये दे करके अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद सुबह हत्या के बाद सलामी जाकर अशोक साव से उन्होंने बाकी के रकम 3.5 लाख रुपए लिए। देखना होगा कि आने वाले समय में यह जो हत्या का मामला है किस कारण से हुआ है, क्योंकि सिर्फ ज़मीन विवाद और आपसी रंजिश के कारण यह हत्या का जो खेल खेला गया है, ऐसा वर्तमान विपक्ष के पार्टी के नेताओं का कहना है। आने वाले समय में इसके कारण कल पूरे बिहार को बंद करने का भी विपक्ष ने आह्वान किया है और कल बुधवार को इसका क्या असर होता है और यह मामला कितना तूल पकड़ता है, चूँकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बड़े व्यवसायी की हत्या होना और उसके बाद कल बंद है और आज आनन फानन में जैसा कि विपक्ष कह रहे हैं प्रेस वार्ता करके सुबह इनकाउंटर भी किया जाता है और इस तरह से मामले को किसी तरह से दूसरे दिशा में ले जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।